खोखले बेलन का आयतन, जिसका सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसमें भी R1 बड़ी है, जहाँ R1 त्रिज्या बड़ी है R2 से। तो विशेष खोखले बेलन से संबंधित दो फॉर्मूले हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और खोखले बेलन का आयतन। तो दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। अब इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको बेलन, शंकु, गोला, बेलन तो इस वीडियो में हो गया, घन भी हो गया, शंकु, गोला और अर्धगोला ये तीनों एक ही वीडियो में समझा दूंगा। तीनों का बेसिक, तीनों के फॉर्मूले है। इस वीडियो में मैंने आपको घन और बेलन संबंधित सूत्र बताए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्नावली में। नेक्स्ट वीडियो से पहले आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से समझ लें। तब तक के लिए नमस्कार। इससे पहले वाले में अपन ने बेलन के बारे में पढ़ा। अब अपन शंकु के बारे में पढ़ेंगे, जो 4 नंबर पे आकृति बनी हुई है शंकु, जिसे इंग्लिश में अपन कोण कहते हैं। शंकु, जोकर की टोपी, आइसक्रीम वाला कोण, मेहंदी वाला कोण देखा होगा आपने। ये सभी आकृतियाँ शंकु जैसी होती है। इसमें त्रिक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या R, 3 चीज़ें होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो क्षेत्रफल कभी भी ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल तो हमेशा उसमें जो इकाई लगाते हैं वर्ग इकाई में मापा जाता है। क्षेत्रफल सदैव वर्ग इकाई पर मापा जाता है, और आयतन सदैव घन इकाई कह दो, या इकाई क्यूब कह दो, या घात में लगा सकते हो। इकाई सेंटीमीटर, मीटर जो भी दिया हुआ है घात लगा के लिख सकते हो। तो विशेष ध्यान रखना, क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मापा जाता है और आयतन को घन इकाई या इकाई क्यूब में मापा जाता है। तो अपन बात करते हैं सूत्र की, नंबर 4 आकृति की। 4 नंबर जो आकृति है अपने पास वो है शंकु कोण, जिसके अपन सूत्र की बात कर रहे थे। तो यहाँ देखो आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डायग्राम से, त्रिभुज OAB ये एक समकोण त्रिभुज है। एक किस प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज होने के कारण इसमें बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन होना जरूरी है। बोधायन प्रमेय के अनुसार ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर, तो ये कर्ण हुआ AB। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। और मान लो ये कोण थीटा यहाँ बना हुआ है, तो ये लंब है और ये इसका आधार है। तो बोधायन प्रमेय से शंकु की त्रिक ऊंचाई, सूत्र बनाएंगे अपन, शंकु की त्रिक ऊंचाई जिसका संकेत है स्मॉल l। यहाँ l है वो कर्ण का काम कर रहा है, इसलिए √h² + r²। l है वो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा होगी वो l होगी। नंबर 2 पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL। नंबर 3 पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे अपन TS है, टोटल सरफेस एरिया, ये बनता है πr² + πRL से। क्योंकि शंकु में 2 पृष्ठ होते हैं, घनाभ में 6 पृष्ठ, घन में 6 पृष्ठ, बेलन में 3 पृष्ठ और शंकु में 2 पृष्ठ। इसलिए
दो बार पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल। नीचे का भाग वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला भाग पाई आर एल। कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन आएगा और आर प्लस एल, इसका सूत्र बन जाएगा पाई आर एल। नंबर 4 पे आ जाएगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो यह आप देखो तो बेलन का जो शंकु का आधार है, जो बेलन का आधार है, दोनों सेम है, इसलिए पाई आर स्क्वायर। यही सूत्र बेलन के आधार के क्षेत्रफल का होता है। नंबर 5 पे अपन देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन का सूत्र होगा, जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसके आगे 1/3 लिख दो। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, उसके आगे 1/3 लिख दो, क्योंकि शंकु है बेलन का 1/3 भाग होता है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद है अपने पास गोला और अर्धगोला। ये लास्ट आकृति है। नंबर 5 पे जो आकृति बनी हुई है वो अपने पास गोले की बनी हुई है। गोला एक ठोस आकृति है, जैसे कि गेंद जो अंदर से भरी हुई हो, ठोस आकृति होनी चाहिए, उसे अपन गोला कहते हैं। यहाँ आप देखो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नंबर 1, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा 4 पाई आर स्क्वायर। नंबर 2, गोले का आयतन, जिसका सूत्र होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ मैं दोनों साथ में बता रहा हूँ। 5 नंबर और 6 नंबर आकृति, जिसे अपन अर्धगोला कहते हैं। गोले को जब बीच में से काट दिया जाता है तो अर्धगोला। नंबर 3 पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस है। सी एस है, वो हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद नंबर 4 पे जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपके पास अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस है, 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र। यहाँ आप देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण आ जाए, संपूर्ण पृष्ठीय पूछ ले तो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार अपने पास एक आकृति और होती है गोलीय कोष या खोखले गोले का आयतन, जिसमें कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2। यहाँ देखो ये गोलीय कोष है, तो यहाँ पर गोलीय कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और यदि आयतन का पूछे तो 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ये सूत्र है। 4 पाई लगा हुआ है, इसका मतलब 4 पाई का समझ जाओ आप पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये गोले का आयतन है, ये खोखले गोले का आयतन है, क्योंकि इसमें डबल त्रिज्या, एक गोले के अंदर एक गोला और स्थित होता है, इसलिए डबल त्रिज्या होने के कारण इसमें माइनस करते हैं। R1 यहाँ बड़ी है R2 से। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सारे सूत्र पूरे करवा दिए। 6 आकृति है, 6 आकृति संबंधित सूत्र बता दिए। सूत्र बहुत याद करना ज़रूरी है, और इसके बिना कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते अपन। घनाभ है, इसकी प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है। एक बार उन्हें रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, और जिस प्रकार आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसी प्रकार घनाभ की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे ग्रीन कलर रेड कलर में। इसी प्रकार ये घन का रूल्स है। बेलन है, इसकी दोनों सतह, दोनों तरफ वाली वो वृत्ताकार सतह है। शंकु है, गोला है, अर्धगोला है। ये सभी 3D किस प्रकार की आकृति है? 3D आकृति है, त्रिविमीय
ठोस आकृति, ये सभी है जो त्रिविमीय है, जिन्हें हम केवल आकाश में स्थित कर सकते हैं, किसी समतल पृष्ठ में ये स्थित नहीं होती है। तो आज के वीडियो में यही तक कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 16.1 के प्रश्नों के बारे में समझाऊंगा। तो आप तब तक इन सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें, रटे नहीं, इसको आप समझें। कोई भी आकृति कैसे भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप सूत्र को समझें, नोटबुक में उतारें। तब तक के लिए नमस्कार।